नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई एक जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि हम लोग जो हैं अपना कुछ सेविंग्स, हर कोई व्यक्ति जो है सेविंग्स अपना करता है। तो इस सेविंग्स को हम किस तरह से करें, और कम से कम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें जान लेने की ज़रूरी होती हैं। तो कुछ सेविंग्स हमें इस तरह से करनी चाहिए कि हमें कुछ बातें की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम जो सेविंग्स करते हैं उस सेविंग्स के बारे में अच्छी तरह से उसकी पूरी जांच पड़ताल करें, ताकि हमें उसके बारे में पता चल सके कि उसमें क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें क्या उसके अंदर हमें फीचर्स मिल रहे हैं, क्या क्या हमें उसके अंदर फ़ायदे मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो तभी उस पॉलिसी को या उसकी किसी भी स्कीम को, बैंक की स्कीम हो या पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो, उसको हम लें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रॉफिट मिल सके। तो मैं आप लोगों को इसी कड़ी के अंदर आपको ये बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है 5 साल की आरडी कराना बेहतर है या फिर एफडी। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है अपनी आरडी या एफडी कराते हैं। तो आरडी या एफडी के अंदर हमें जो है क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को जो है कोई ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हो सके जिससे कि आपका कोई फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको मैं जानकारी इसमें देना चाहता हूँ, वो जानकारी पोस्ट ऑफिस से जुड़ी होगी, और जो भी आपकी सेविंग्स हैं उन सेविंग्स को आप अच्छे से उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है हमने ज़्यादातर एफडी और आरडी के बारे में ज़्यादातर हम लोगों ने सुना है। ठीक है, तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? तो मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा, उसके आधार पर आप ये अच्छी तरह से जान पाएंगे कि आपको जो है इसके अंदर क्या, कौन सी स्कीम लेनी चाहिए और कौन सी स्कीम आपको इसके अंदर नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, स्कीम सारी ही बढ़िया होती हैं अपने अपने समय के अनुसार। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने ये एफडी के अंदर ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर आपको आरडी के अंदर ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यही आरडी और एफडी के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आपने देखा होगा कि फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी, इन दोनों में से किसी में लंबे समय के लिए निवेश अगर आप करने की सोच रहे हैं, तो इससे आपको थोड़ा, सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए अगर आप एफडी कराते हैं और 5 साल की रेकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, तो कौन ज़्यादा फायदेमंद होगा, यह समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपको उस चीज़ का पूरा जो बेनिफिट्स है, जो आपका उद्देश्य है डिपॉजिट कराने का, वो आपको शायद नहीं मिल पाएगा। ठीक है, डिपॉजिट आपको फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन कितना फ़ायदा मिलना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट, तो पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं दोस्तों। यहाँ आप कम से कम 1000 रुपये एफडी अकाउंट खोल सकते हैं, और 100 के मल्टीपल में जितनी मर्जी हो पैसे की एफडी करा सकते हैं, यानी कि 100 गुना। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप 1000 रुपये का आप 100 गुना कर दें तो इतने की आप एफडी करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर दी जानकारी मुताबिक यहाँ पर 1 साल, 2 साल और 3 साल और 5 साल के लिए एफडी। तो जैसा कि वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट का आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी के लिए आपको सजेशंस दिए जाते हैं। 1 से 3 साल तक की जो एफडी होती है उसमें आपको करीब 5.5%, ठीक है, सालाना ब्याज दर, और 5 साल की एफडी के लिए सालाना ब्याज दर कम से कम 6.7%। ठीक है दोस्तों, यानी 6.5 से करीब करीब ऊपर आपको जो है एफडी के अंदर ब्याज मिलता है। तो आपको रिटर्न के तौर पर 6.7% ब्याज के तौर पर अमाउंट इसके अंदर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका एफडी के बारे में। अब जान लेते हैं हम रिकरिंग यानी कि आरडी। रिकरिंग आरडी के अंदर, डिपॉजिट के अंदर हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कितना इसमें इंटरेस्ट हमें मिलता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अगर आप करा सकते हैं, इसमें कम से कम आपको 1000 रुपये देकर हर महीने जमा कराना होता है। आप 10 रुपये के मल्टीपल पर कोई भी अमाउंट निवेश कर सकते हैं, यानी कि 10 गुना, 1000 का 10 गुना आप पैसा इसमें जमा करा सकते हैं। इसमें भी निवेश करने की कोई लिमिट नहीं है। फिलहाल पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट 5 साल पर ब्याज दर जो है इसकी वो 5.8% सालाना है, और ब्याज दर इसमें हर तिमाही कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि हर 3 महीने बाद आपको इसके अंदर ब्याज जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। 5 साल बाद मैच्योर होने पर अकाउंट को
आगे के लिए एक्सटेंड कराया जा सकता है, यानी कि अगर आपको और आगे इसको बढ़ानी है तो आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर इसको आपने उसी टाइम आपको विड्रॉ करना है तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपके आरडी और एफडी के बारे में जानकारी कि एफडी क्या है और आरडी क्या है। अक्सर कई बार कुछ बहुत बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको जो है अभी भी तक एफडी आरडी के बारे में नहीं पता है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एफडी और आरडी क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कि आपको बताना चाहूँगा एफडी। ठीक है, एफडी का मतलब क्या है? फिक्स डिपॉजिट, यानी एक मुश्त राशि, यानी कि एक बार में ही आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ता है पूरे 5 साल या 3 साल के लिए, और वो भी जो जब तक वो पैसा उसमें पड़ा रहेगा तब तक आपको उसका पूरा का पूरा जो भी सालाना ब्याज होगा, ठीक है, वो आपको प्राप्त होगा। इसी दौरान आप अगर ये देखें कि आप आरडी कराना चाहते हैं तो आरडी के अंदर आपने क्या करना है। आरडी का एक मेन जो फ़ायदा है वो ये फ़ायदा मुझे दिखता है इसके अंदर कि आरडी के अंदर आप छोटे छोटे अमाउंट को लेकर जा सकते हैं और एक बड़ी राशि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सपोज जैसे कि आपको अभी बताया वीडियो के अंदर, जैसे कि आपको 1000 रुपये हर महीने जमा करना है तो आपने एक बार में 5 लाख 10 लाख या 20 लाख पैसा नहीं जमा करना है, 2 लाख 1 लाख जो भी है। आपने क्या करना है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट, यानी कि आप 1000 रुपये के जो है आरडी करा सकते हैं, आप 2000 रुपये की करा सकते हैं, आप 5000 रुपये, यानी जैसा आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये करानी होगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे जाकर जो इसके अंदर ब्याज इंटरेस्ट मिलता चला जाता है और वही इंटरेस्ट आपका जुड़ता चला जाता है। सपोज कीजिए आपने एक महीने में 1000 रुपये जमा करे और वो एक महीने के अकाउंट के अंदर रहता है, तो 1000 रुपये का तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा मिलेगा, साथ साथ अगले महीने आप फिर 2000 रुपये जमा कराते हैं तो वो 1000 रुपये प्लस ये 1000 रुपये, यानी कि 2000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद आप फिर 1000 रुपये जमा करा देते हैं तो आपको 3000 का। इसी तरह से 5 साल तक या 3 साल तक जब भी आप जमा कराते जाते हैं पैसे को, तो उसके अंदर आपका जो अमाउंट है वो जुड़ता चला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक अच्छी स्कीम है कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा जाता है, जबकि एफडी के अंदर ऐसा नहीं है। एफडी के अंदर आपको जो है पूरा तुरंत आपको पूरा पैसा देना होता है, चाहे आप 1 लाख की कराएं, चाहे 5 लाख की कराएं, चाहे 10 लाख की कराएं। यदि आपके पास इकट्ठा कहीं से कोई पैसा आता है, ठीक है, तो उस पैसे को आप तो एफडी में डाल सकते हैं। ठीक है, और उसका जो भी आपको ब्याज होगा वो आपको 5 साल के बाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें किस तरह से इंटरेस्ट वगैरह जो है जुड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। तो दोस्तों 5 साल के लिए अगर मान लीजिए आप एफडी कराते हैं और उसका कैलकुलेशन अगर आप जोड़ते हैं तो मैं आपको उसका कैलकुलेशन बताता हूँ, उसके अंदर कैलकुलेशन आपको किस तरह से मिलेगा। ठीक है, अगर पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए की आप एफडी 5 साल के लिए कराते हैं, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई वो भी 5 साल के लिए, तो आपको उसमें 6.7% ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी 6.5 से करीब आपको ब्याज मिल जाएगा। इस आधार पर मैच्योरिटी के समय आपको करीब करीब 38,300 रुपये ब्याज के तौर पर रिटर्न मिलेंगे, यानी कि 1,38,000 रुपये आपको समथिंग कुछ मिलेगा। ठीक है, 38,300। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप ये बात एफडी के अंदर। तो ये है आपका एफडी का। तो 5 साल बाद आपको 38,000 रुपये प्रॉफिट होगा 1 लाख के अलावा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफडी के अंदर। अब आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं आप अपने 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख के आधार पर कि आपको उस हिसाब से 38,300 का आप इस तरह से प्लस करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 5 साल में और 2 लाख पे या 3 लाख पे या 4 लाख पे किस तरह से आपको आगे ब्याज इसमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ जो आरडी है उसकी कैलकुलेशन क्या है। यहाँ दोस्तों मान लीजिए अगर आपने 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में हर महीने 10,000 रुपये आप आरडी कराते हैं, ठीक है, यानी हर महीने आपको 10,000 रुपये तो जमा करना ही करना होगा। ठीक है दोस्तों, ब्याज दर इस पर आपको 5.8% की प्राप्त होगी। अगर कैलकुलेशन किया जाए इसका पूरा ब्याज का तो मैच्योरिटी पर आपको करीब करीब 96,967 रुपये रिटर्न मिलेंगे। मैच्योरिटी अगर इसकी लगाई जाए तो आपको इसकी मैच्योरिटी पर करीब 96,967 रुपये आपको मिलेंगे, जबकि आप 10,000 रुपये हर महीने जमा कराते हैं। अगर आप 10,000 रुपये हर महीने जमा कराते हैं तो 5 साल का अगर आप इंस्ट्रूमेंट लगाएं तो करीब करीब 12,21 यानी करीब करीब आपका साल भर के अंदर करीब 6 लाख रुपये करीब करीब जमा हो जाएगा। तो अगर आप 10,000 रुपये हर महीने जमा कराते हैं तो आप इसको अगर साल भर का अगर आप कैलकुलेट करें तो साल में आपका पैसा करीब करीब जाएगा इसके अंदर 1,20,000 रुपये। अब आप इसको अगर 5 साल में कन्वर्ट करते हैं तो आपका अमाउंट होगा करीब करीब 6 लाख रुपये समथिंग आपका इसमें जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 लाख रुपये आपको करीब करीब देना है इसके अंदर 5 साल के अंदर।
अब आपको इसके पे इंटरेस्ट क्या मिलेगा? इंटरेस्ट इस पर आपको मिलेगा वही 5.8%, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिलता है, हर तिमाही जुड़ता है ये पैसा, ठीक है, हर 3 महीने के बाद इसको आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपने निकालना है तो निकाल सकते हैं, या फिर उसको आप जमा करना चाहें तो उसमें जमा कर सकते हैं। तो कुल धनराशि आपकी जो इसमें बनेगी 6 लाख पर, वो करीब करीब 96,967 रुपये होगी, यानी कि करीब करीब आपको इसमें 6 लाख रुपए जमा करने पर 5 साल में, ठीक है दोस्तों, 5 साल में अगर आप 6 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 96,967 रुपये इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के अंदर। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो इसको कि आपने हर महीने 10,000 जमा करना है या 5,000 जमा करना है। अगर आप 5,000 का हर महीने जमा करते हैं तो 6 लाख की जगह आपका 3 लाख रुपए जमा होगा, और जो 96,000 है इसका आप आधा कर लीजिए, तो आपको कैलकुलेशन पता चलता चला जाएगा कि आपने एक 5,000 रुपये पे, 4,000 रुपये पे, 3,000 रुपये पे, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये पे आपका 5 साल में कितना पैसा जमा होगा, प्लस आपको उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि आप एक छोटी रकम आप एक हर महीने एक रूटीन वाइज आप इसमें जमा करते जाइए, और उसमें जो भी इंटरेस्ट है वो आपको इस तरह से इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था डिफरेंस आप दोनों को इस आरडी और एफडी के अंदर। बहुत से लोग हैं जगह एफडी और आरडी के बारे में जो है डिफरेंस को नहीं जानते हैं, तो मैंने आपको इसमें बहुत अच्छे और इजी तरीके से इसमें समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। और कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में आकर अपना कमेंट्स दे सकते हैं, कोई और जानकारी आपको चाहिए हो तो, ठीक है। तो उस पर भी अगर अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मैं आगे और भी इस पर वीडियो बना के आपको आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊँगा, ठीक है। और आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जो भी हमारी जो भी नई अपडेट्स होंगी वो मैं आप लोगों को तक पहुँचाता रहूँगा इसी तरह से, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ लाइक, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।